हाल ही में भगवान शिव के गाने शंभू को गाने वाली फरमानी नाज हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई थी। फरमानी नाज की हर तरफ चर्चा हो रही थी। हर टीवी चैनल पर उन्हें बुलाया जा रहा था, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था और उनके लिए तरह तरह की बातें भी की जा रही थी, क्योंकि फरमानी नाज ने मुस्लिम होने के बाद भगवान शिव का गाना बड़े ही आस्था के साथ गाया था। उनके ही आवाज को बहुत पसंद किया गया और हर तरफ पूरे देश में इस गाने की खूब प्रशंसा हुई। भैया, फरमानी नाज को लेकर जो खबर आ रही है उसे सुनकर शायद आपको भी झटका लग जाएगा। फरमानी नाज अपने भाई के साथ गाना गाया करती थी और अब उनके भाई को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद आप सबके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दरअसल इंडियन आइडल फेम फरमानी नाज के भाई को मेरठ पुलिस ने लूट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरमानी के पिता और बहनों ही फरार हैं। मेरठ पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले यहां लोहे की रॉड से भरा एक पिकअप ट्रक हथियारों के बल पर लूटा गया था। इंडियन आइडल में भाग लेने और भगवान शिव के गाने को गाकर फेमस होने वाली मेरठ की सरधना की रहने वाली फरमानी नाज के पिता, भाई और बहनों समेत कई लोगों ने बंदूक के बल पर ये लूटपाट की। 200 किलो लोहे की रॉड को लूट लिया है। पुलिस ने बताया कि फरमानी के भाई अरमान समेत 8 लोगों को पकड़ा गया है, जबकि उनके पिता आरिफ और बहनों इरशाद अभी भागे हुए चल रहे हैं। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के तहरकी गांव में कुछ दिनों पहले एक पिकअप ट्रक को लूटा गया था, जिसमें लोहे के करीब 200 किलो रॉड थे। मेरठ पुलिस ने बताया कि फरमानी नाज का भाई लूट करने वाले गिरोह का सदस्य है, जबकि फरमानी के पिता और बहनोई को इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार किए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। मेरठ पुलिस ने बताया कि 7 नवंबर की रात को पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद फरमानी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। फरमानी नाज इंडियन आइडल में भी हिस्सा ले चुकी हैं। इसके बाद दूसरी बार वो तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव का भजन गाया था। इन भजनों के आने के बाद फरमानी कथित तौर पर कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ गई थी। धर्म गुरुओं ने उनके खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया था, जबकि उनका गाया गाना कांवरियों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। तो आप फरमानी और उनके भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चारू असोपा ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि कोई भी शादी को खत्म करने के इरादे से फेरे नहीं लेता है। मैं अपने फैसले पर पछतावा नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे में मैंने हर संभव कोशिश की कि मैं अपनी शादी बचा सकूं, क्योंकि ये मेरी दूसरी शादी थी। इन सब में मजाक तो मेरा ही बनना था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता शादी चल जाए। ये करते करते अब ये तमाशा बन चुका है। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये शादी अब कभी काम नहीं करेगी। चारू असोपा ने बताया कि राजीव सेन की सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो हर झगड़े के बाद उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते थे, उन्हें ब्लॉक तक कर देते थे। इस बारे में बात करते हुए चारू असोपा ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हम झगड़ा ही कर रहे हैं। हर लड़ाई के बाद राजीव गायब हो जाते हैं और मुझे ब्लॉक कर देते हैं, जिससे मैं उन्हें कांटेक्ट न कर पाऊँ। लॉकडाउन से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए अकेला छोड़ दिया था। मुझे एहसास हुआ कि वो 45 के हैं और उन्हें बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी बेटी जियाना की खातिर कोशिश कर रही थी। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा ने बताया कि राजीव सेन उन पर कई बार हाथ भी उठा चुके हैं और उन्होंने कहा कि राजीव का गुस्सा तो अजीब है। उन्होंने मुझे कई बार गाली दी और कई बार हाथ भी उठाया। उन्हें शक था कि उन्हें धोखा दे रही हूँ। अकबर का बाल बीरबल की शूटिंग के वक्त भी वो मेरे को स्टार को मैसेज करके उन्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहते थे। राजीव और चारू की लड़ाई अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। शायद इन्हें उम्मीद थी कि इनकी बेटी के बाद इनका झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन झगड़ा इनका दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब चारू ने पूरी तरह से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। आप इस कपल पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस चारू असोपा और राजीव सेन की शादी में उथल पुथल मची हुई है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी तलाक की कगार पर पहुंच गई है। खुद एक्ट्रेस ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि राजीव सेन संग उनकी शादी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके लिए उन्होंने पति पर आरोप भी लगाए। लेकिन शादी में आए तूफान के बीच भी चारू असोपा और राजीव सेन अपनी लाडली बेटी जियाना का जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करना नहीं भूले। दोनों ने बीते दिन बड़े ही धूमधाम से बेटी का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस बर्थडे पार्टी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोनों के बीच लड़ाई है या फिर इनका रिश्ता तलाक तक पहुँच गया है। क्या
सच में ये दोनों अलग हैं या फिर ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं, जिससे जुड़ी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं चारू असोपा और राजीव सेन की बेटी जियाना की इन फोटोज पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो बेटी जियाना के जन्मदिन के खास मौके पर चारू असोपा ने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, जिसमें उनका लुक देखने लायक रहा। एक्ट्रेस गोद में अपनी लाडली बेटी को लेकर पोज देती दिखाई दी। वही बर्थडे गर्ल जियाना की क्यूटनेस देख फैंस का दिल भी पिघल गया। उन्होंने चारू असोपा की पोस्ट पर जमकर जियाना को जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही उनकी क्यूटनेस की भी खूब तारीफ की। चारू असोपा ने बर्थडे गर्ल जियाना की फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए। इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, बर्थडे गर्ल की कुछ प्यारी प्यारी फोटोज। चारू असोपा की लाडली बेटी अपने पहले बर्थडे पर पापा राजीव सेन की गोद में भी दिखाई दी। एक्टर ने बेटी के साथ सेल्फी शेयर की है, जिसमें जियाना की क्यूटनेस देखने लायक थी। जियाना के जन्मदिन पर सेन परिवार एक साथ नजर आया। राजीव सेन ने अपने इंस्टाग्राम से कुछ फोटो शेयर किए, जिसमें सुष्मिता सेन की बेटी और अपने पिता के साथ दिखाई दिए। चारू असोपा और राजीव सेन ने भले ही बेटी जियाना का बर्थडे धूमधाम से मनाया हो, लेकिन दोनों एक ही तस्वीर में नजर नहीं आए। इस चीज को लेकर माना जा रहा है कि हो सकता है कि राजीव चारू ने जियाना का जन्मदिन अलग अलग मनाया हो। चारू असोपा और राजीव सेन की इन फोटोज को देखने के बाद फैंस उन्हें बेटी जियाना के खातिर रिश्ता संभालने की सलाह भी दे रहे हैं। यूजर ने लिखा, आप लोग कम से कम इस बच्ची के बारे में सोचिए। अगर जियाना से प्यार करते हैं तो इनके लिए थोड़ा समझौता भी करें। वही चारू असोपा तो अपनी बेटी के साथ घर में नजर आ रही हैं और देखा जाए तो राजीव सेन भी घर के किसी कोने में नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजीव सेन की ये फोटो ऐसी भी लग रही है कि वो किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। हो सकता है कि दोनों ने अलग अलग बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हो। आप इन फोटोज को देखकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुवीना दिलैक इन दिनों झलक दिखला जा टैन में नजर आ रही हैं। रुवीना दिलैक ने शो में अपने डांस से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर की है, जिसने फैंस के साथ साथ टीवी स्लैब्स को भी चिंता में डाल दिया। दिवाली के मौके पर रुवीना दिलैक को लेकर जो खबर आई है, उसने सभी को शॉक्ड कर दिया। दरअसल डांस प्रैक्टिस के दौरान रुवीना दिलैक की गर्दन पर चोट लग गई। उन्होंने चोट से जुड़ी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें गर्दन के आसपास बड़े बैंडेज लगे दिखाई दे रहे हैं। उनके इस पोस्ट को देखकर हर कोई दुआ कर रहा है कि रुवीना दिलैक जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। रुवीना दिलैक की पोस्ट में नजर आया कि एक्ट्रेस की गर्दन से लेकर कंधे पर बड़े बड़े बैंडेज लगे हुए दिखाई दिए। वहीं फोटो के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें दिखाया गया है कि डांस प्रैक्टिस के दौरान सनम के घुटने से रुवीना दिलैक की गर्दन पर चोट लग गई। इससे एक्ट्रेस नीचे गिर गई और कंधे पर हाथ रखकर दर्द से करहा रही हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए रुवीना दिलैक ने लिखा, और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। एंटरटेनमेंट क्वीन रुवीना दिलैक का पोस्ट देखकर स्लैब्स उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।